हाय फ्रेंड्स, आज चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल्स होता क्या है, तो सबसे पहले जानेंगे कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है। तो पॉलिनोमियल्स मतलब होता है कि जिसमें एक से अधिक टर्म हो। जैसे पॉलिनोमियल्स का हिंदी में तो इसको बोलेंगे, हिंदी में इसका होता है बहुपद। तो जिसमें एक से अधिक टर्म हो, जैसे देखो 2x, एक वेरिएबल वाला, एक कॉन्स्ट 2x प्लस 1, एक या एक से ज्यादा हो तो उसको क्या कहेंगे, पोलिनोमियल्स। जैसे एग्जांपल में हम दिए हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, 2y³ माइनस 3y प्लस 1 माइनस 2z³ प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3z माइनस 6। मतलब एक से ज्यादा टर्म हो उसको कहेंगे। अब ये सारा जो है वेरिएबल पोलिनोमियल्स है, क्योंकि ये सब में जो एक्स है, एक्स लगा हुआ है, वो वेरी करेगा। मतलब एक्स का वैल्यू अगर चेंज करेंगे तो पूरे टर्म, पूरे इसका वैल्यू क्या हो, चेंज हो जाएगा। हाँ, लेकिन अगर यही तरह से हम 2 को भी कह सकते हैं कि एक पोलिनोमियल है, 3 को भी कह सकते हैं, 5 को भी कह सकते हैं। तो ये सब का वैल्यू चेंज नहीं करेगा, मतलब ये सब कांस्टेंट पोलिनोमियल्स है, कांस्टेंट पोलिनोमियल्स। लेकिन अगर जिसमें एक्स या वाई कोई भी वेरिएबल टर्म लग जाएगा तो उसको कहेंगे पोलिनोमियल्स, वेरिएबल पोलिनोमियल्स। जनरली हम पोलिनोमियल्स में हम वेरिएबल वाले को ही काउंट करते हैं। तो जैसे देखो 3y² माइनस 2y प्लस 1, ये भी क्या है, पोलिनोमियल है। मतलब अब इसमें जो एक एक टर्म आएगा, एक वाला एक एक जितना लिखा रहेगा, तो इस सब को क्या बोलेंगे, टर्म बोलेंगे। मतलब जितना, तो इस पोलिनोमियल में कितने टर्म है, 3। इस पोलिनोमियल में कितने टर्म है, 2। तो मतलब जितना कहेगा पोलिनोमियल्स, एक से अधिक टर्म रहेगा तो पोलिनोमियल्स कहेंगे। अब उसमें कितना टर्म रहेगा तो ये भी पता कर सकते हैं। जैसे 2 लिखा रहेगा तो 2 टर्म्स, 3 रहेगा तो 3, 4 रहेगा तो 4, 5 रहेगा तो 5। तो अब देखो, अगर सिर्फ एक ही टर्म रहा, सिर्फ एक टर्म रहा, जैसे 2x है, तो 2x में बस एक ही टर्म है इस पोलिनोमियल में, तो इसको मोनोमियल कहेंगे। अगर दो टर्म रहा, जैसे दूसरा एग्जांपल में दिए हैं 3x प्लस 2, तो इसको क्या कहेंगे, बाइनोमियल्स। अगर दो से एक और ज्यादा 3 टर्म्स रहा तो इसको कहेंगे ट्राइनोमियल्स। अब इसमें पढ़ने का आता है क्या, कोफिशिएंट एंड डिग्री। तो कोफिशिएंट मतलब होता है, कोफिशिएंट मतलब, कोफिशिएंट का हिंदी होता है गुणक, मतलब जो उसमें मल्टीप्लाई है। तो अब देखो, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, 2x² प्लस 2x प्लस 1। तो एग्जांपल में क्या है, 2x² प्लस 2x प्लस 1 है। तो इसमें पूछेगा कि इसमें x² का कोफिशिएंट कितना है। तो x² का कोफिशिएंट मतलब बताएं, गुणक जो इसमें मल्टीप्लाई होता है। तो कोफिशिएंट ऑफ x² कितना आ जाएगा, 2। अगर x का भी पूछ रहा है इसमें, तो इसमें कितना आ जाएगा, x का कोफिशिएंट 2। मतलब कि जो वेरिएबल टर्म में जो मल्टीप्लाई है उसको हम कोफिशिएंट कहेंगे। तो अलग अलग टर्म का अलग अलग कोफिशिएंट होगा। हम देखो, जैसे कोफिशिएंट ऑफ 1 को हम लिख सकते हैं, 1 जो है 1 को हम लिख सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ, अगर कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 0, तो इस पोलिनोमियल में क्या होगा, 1 हो जाएगा। क्योंकि हम 1 को लिख सकते हैं 1 इंटू एक्स का पावर 0, और x का पावर 0 का वैल्यू आएगा 1। अगर यहाँ पे 2 भी रहता तो 2 इंटू एक्स का पावर 0, तो वैल्यू आता 2। मतलब कि लास्ट वाले जो जो कांस्टेंट टर्म रहेगा वो किसका कोफिशिएंट होगा, x0 का कोफिशिएंट होगा। अगर इसको पावर के रूप में लिखा जाए तो x0 का कोफिशिएंट होगा। अब डिग्री क्या होता है, कोफिशिएंट तो समझ गए। कोफिशिएंट को अगर साइन है, जैसे दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, 3x माइनस 3x² माइनस 3x प्लस 2। तो इसमें x² का कोफिशिएंट हो जाएगा 3, x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, -3, और x0 का कोफिशिएंट 2। मतलब कि इसमें जो कोफिशिएंट लेंगे वो साइन के साथ लेंगे। अगर प्लस है तो प्लस साइन के साथ लेंगे, माइनस है तो माइनस साइन के साथ लेंगे। दूसरा क्या है, दूसरा हम बोले हैं इसमें पढ़ना है डिग्री। तो डिग्री क्या होता है, डिग्री हम बताए हैं कि मैक्सिमम एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल होता है। जैसे देखो, अब इस एग्जांपल में इसका डिग्री क्या हो जाएगा, हम क्या बोले हैं इस एग्जाम्पल में, अगर इसको क्वेश्चन नंबर 2 माने, इस एग्जाम्पल में डिग्री क्या होगा, तो डिग्री बोले हैं जो वेरिएबल, इसमें वेरिएबल कौन है, एक्स है। तो एक्स का जो मैक्सिमम पावर होगा वही इस पोलिनोमियल का डिग्री होगा। तो अब इस पोलिनोमियल का डिग्री कितना हो जाएगा, 2। अगर उसी तरह से दूसरे एग्जाम्पल लें, 3x³ माइनस 3x² प्लस 14x प्लस
3। तो इसमें डिग्री क्या हो जाएगा, मैक्सिमम टर्म x का पावर मैक्सिमम क्या है 3 है, तो डिग्री क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब ये देख रहे हैं कि ये सारा डिग्री क्या है, एक होल नंबर आ रहा है। अगर उस तरह से दिया रहेगा x प्लस 1/x। अब इस पोलिनोमियल पे देखे तो इस पोलिनोमियल पे तो इसको लिख सकते हैं x प्लस x का पावर -1। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि डिग्री क्या है, एक 1 भी है और एक -1 भी है। तो हम इसको हम पोलिनोमियल नहीं बोलते। पोलिनोमियल बोलने के लिए शर्त क्या होना चाहिए, पोलिनोमियल कोई भी टर्म पोलिनोमियल है तो इसका डिग्री जो होगा, डिग्री होना चाहिए होल नंबर आना चाहिए, होल नंबर। अब ये -1 तो होल नंबर नहीं है, 0 रहता 1 2 3 रहता तो वो होल नंबर कहलाता। अब -1 तो होल नंबर नहीं है। जैसे अब देखो √x प्लस 1 लिखेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, x का पावर 1/2 प्लस 1। तो इसमें डिग्री, इसका भी डिग्री क्या है 1/2 है, जो कि होल नंबर नहीं है, नॉट होल नंबर। तो जैसे ही होल नंबर डिग्री इसका अगर होल नंबर नहीं रहेगा कोई भी पोलिनोमियल में, तो इसका इसको हम पोली नॉट इक्वल टू पोलिनोमियल हो जाएगा। जैसे देखो हम इधर बताए भी हैं कि अगर डिग्री एक्स प्लस, जैसे x प्लस 1/x है, √x प्लस 2 है, 2x प्लस √x है, तो ये सब पोलिनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं पोलिनोमियल होगा, क्योंकि ये सब का डिग्री is not equal to polynomial control। ये सब पोलिनोमियल्स नहीं होगा, क्योंकि डिग्री ऑफ वेरिएबल जो वेरी हो रहा है एक से, उसका वेरिएबल का डिग्री होल नंबर नहीं है, इसलिए ये सब पोलिनोमियल को हम लोग पोलिनोमियल नहीं मानेंगे। अब एक एक तो देखे थे कि टर्म के आधार पे कितने तरह का, अगर एक टर्म होगा तो मोनोमियल होगा, 2 टर्म होगा तो बाइनोमियल होगा, 3 टर्म होगा तो ट्राइनोमियल होगा। अब देखो तो अगर डिग्री 1 होगा, जैसे एग्जाम्पल में हम लेते हैं डिग्री 1 होगा तो उसको क्या बोलेंगे, जैसे देखो 2x प्लस 1 है, इसमें डिग्री इस पोलिनोमियल का अगर इसको px से डिनोट करें तो इस पोलिनोमियल का डिग्री जो है, डिग्री क्या है x का वेरिएबल का मैक्सिमम पावर। तो वेरिएबल x है, x का मैक्सिमम पावर 1 है, तो इसको हम क्या बोलेंगे लीनियर पोलिनोमियल। अगर यही रहता px बराबर 2x स्क्वायर प्लस 2, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, इसका डिग्री जो है 2 आ रहा है, तो इसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और अगर px बराबर, अगर डिग्री 3 आएगा, जैसे 2x³ प्लस 3, तो इसमें डिग्री क्या है 3 है, तो इसको हम क्या बोलेंगे क्यूबिक, इसको हम बोलेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल। तो इतना तक तो समझ में आ गया होगा कि अगर डिग्री 1 रहेगा, टर्म अगर 1 रहेगा तो उसको मोनोमियल कहेंगे, लेकिन अगर कोई पोलिनोमियल का डिग्री 1 है तो उसको लीनियर बोलेंगे, अगर डिग्री 2 है तो उसको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलेंगे, अगर डिग्री 3 है तो उसको क्यूबिक पोलिनोमियल बोलेंगे। यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया होगा। तो यही क्वेश्चन में आता है कि आइडेंटिफाई करना है और कोफिशिएंट और डिग्री निकालना है। तो इस तरह से जितना भी हम बताए हैं, इस तरह से बस यही क्वेश्चन आता है कि आइडेंटिफाई करो कि डिग्री क्या है, पोलिनोमियल कैसा पोलिनोमियल है, और कोफिशिएंट निकालना आता है। फिर आगे हम देख लेते हैं। अब हम देखेंगे जीरोज ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है। तो जीरोज ऑफ पोलिनोमियल मतलब यहाँ लिखे हैं कि वह वैल्यू, वेरिएबल का वह वैल्यू जिसके लिए पोलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाए। तो अब एक एग्जांपल लिए हैं, क्या है, एक px बराबर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है। तो अब इसका वैल्यू, हम x का अगर वैल्यू डिफरेंट करेंगे तो ये फिर पोलिनोमियल का वैल्यू चेंज हो जाएगा। जैसे p1, अब इसमें पूछता है निकालने के लिए x का वैल्यू, इसमें पूछेगा कि एट x इक्वल टू 1 2 3 निकालने के लिए। तो p1 कितना आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1, मतलब कि 4। उसी तरह से अगर p2 निकालेंगे, मतलब x का वैल्यू 2 रखेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, बस x की जगह पे जो वैल्यू पे पूछेगा वही वैल्यू को इधर भी रख देना है, और इसके साइड जहाँ पे वेरिएबल है वहां पे भी रख देना है, और जो वैल्यू आएगा 5 4 9। अगर p3 आ जाएगा तो वही 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 प्लस 1, 9 6 9 6 15 16 आ जाएगा। तो अब देखो तो इसमें कोई भी x का कोई भी वैल्यू के लिए ये पोलिनोमियल का वैल्यू 0 नहीं आ रहा है। तो 0 नहीं आ रहा मतलब ये 0 नहीं होगा। जीरो जो पोलिनोमियल मतलब
ये सब 1 2 3 जो है इस वैल्यू के लिए 0 नहीं आ रहा, मतलब कि जीरो जो पोलिनोमियल ये सब नहीं होगा। अब देखते हैं कि जीरो जो पोलिनोमियल कैसे निकालेंगे। तो देखो, जैसे है कोई भी रहेगा कि जैसे क्यू टी, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, क्यू टी बराबर टी स्क्वायर माइनस 2t है। तो अब क्यू टी को हम 2 पे निकालते हैं, एट टी इक्वल टू 2 पे निकालेंगे तो क्यू 2 निकलेगा। तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2, मतलब कि 4 माइनस 4। अब देखो तो ये क्या आ गया, 4 माइनस 4 0 आ गया, मतलब कि ये जो 2 है इस पोलिनोमियल के लिए, क्यूटी के लिए 2 जो है जीरोज है, मतलब कि इस पोलिनोमियल का जीरोज अगर पूछा जाए तो जीरोज 2 है। तो ये जीरो एक भी हो सकता है कोई और वैल्यू के लिए भी, इस पोलिनोमियल में तो नहीं, कोई दूसरे पोलिनोमियल में कोई और वैल्यू के लिए भी इसका वैल्यू 0 आ जाएगा। तो अब ये तो रहा कि ये तो निकालना है किस पे है, अगर मालूम रहेगा t इक्वल टू 2 पे तभी निकलेगा। अब कोई बड़ा इक्वेशन जैसा दे देगा, बड़ा पोलिनोमियल दे देगा, तो उसमें वैल्यू कैसे निकालेंगे। जैसे देखो px बराबर कितना है 3x प्लस 5, अब निकालना है इसका जीरोज। तो जीरोज के लिए हमको क्या बोल रहे हैं कि x का वह वैल्यू के लिए जिसके कारण ये पूरा पोलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाए, मतलब कि अगर 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो इससे अगर x का वैल्यू निकलेगा तो 3x बराबर -5, x इक्वल टू -5/3, मतलब कि x का इस वैल्यू के लिए -5/3 जो है एक जीरोज है। जो पोलिनोमियल है 3x प्लस 5 उसके लिए -5/3 जीरोज है इस पोलिनोमियल का। तो ये एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। जैसे अगला एग्जाम्पल में देखते हैं, क्यू टी बराबर है टी स्क्वायर माइनस 2t। अब टी स्क्वायर माइनस 2t को होने के लिए, इसको जीरोज मालूम करने के लिए क्या होना चाहिए, जो पोलिनोमियल दिया हुआ वो इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो टी स्क्वायर बराबर 2t। अब यहाँ से टी कैंसिल हो गया तो t इक्वल टू 2 आया, मतलब कि t का अगर वैल्यू हम 2 रखेंगे तो इस पूरे पोलिनोमियल का जो वैल्यू आ जाएगा वो 0 के इक्वल होगा। तो यही देख रहे हैं क्या, हम जीरोज निकालना सीख लिए। और कोई भी संख्या, कोई भी वेरिएबल हो, उसका कोई भी पोलिनोमियल दिया हुआ हो, उसका हम कहीं पे भी जो वेरिएबल का वैल्यू है उसको अलग अलग वेरिएबल के लिए हम उस पोलिनोमियल का वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे देखो अगला क्वेश्चन एक और ले लेते हैं, क्यू एक्स बराबर क्या दिया हुआ है 3x³ माइनस 4x प्लस √11। इसको कहेगा कि x इक्वल टू 2 पे इसका वैल्यू निकालो क्यू एक्स का, तो क्या निकालेंगे Q2, मतलब 3 इंटू 2 का क्यू माइनस 4 इंटू 2 प्लस √11। तो 3 इंटू 8 मतलब 24 माइनस 8 प्लस √11। अब इसमें 16 प्लस √11 ये इसका वैल्यू आ जाएगा। तो इस तरह से हम देख लिए हैं कि जीरोज कैसे निकालेंगे पोलिनोमियल का, और उस पोलिनोमियल का वैल्यू हम किसी पॉइंट पे कैसे निकालेंगे। तो बस इस तरह से एक दो चैप्टर, पहला दूसरा जो चैप्टर है पोलिनोमियल का, उसमें बस इतना ही क्वेश्चंस आता है। आप लोग अपने बुक से बनाइएगा इसको, आगे हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।